तो आज हम वेक्टर अलजेब्रा में दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन सीखेंगे। अंग्रेजी में इसे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़े थे कि सदिशों का योग, सदिशों का अंतर, सदिश क्या है ये भी हम लोगों ने पहले सीखा था। कि सदिश के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी हुई थी, उनको जोड़ना और घटाना हमने सीखा था। अब आगे हम सीखेंगे कि इन सदिशों का आपस में गुणा कैसे होता है। बच्चों, गुणा दो प्रकार का होता है। एक होता है दो सदिशों का जो गुणन होता है वो अदिश होता है, जिसे डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, और या इसे हम स्केलर भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश बिंदु गुणन। और दूसरा होता है दो सदिशों का सदिश गुणन, तो उसे हम क्रॉस कहते हैं। जैसे दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ए वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। इन दोनों का अगर हम अदिश गुणन निकालें तो ये डॉट प्रोडक्ट से भी इसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चों, इसको लिखते हैं ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। जहाँ जो हमारा ए वेक्टर होता है वो ए वेक्टर का मतलब होता है ये ए, इसका मान ए होता है। ए वेक्टर को हम मॉड ऑफ ए से लिख देते हैं, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तथा जो बी वेक्टर है उस बी वेक्टर को मॉड ऑफ बी, इसको हम बी लिख लेते हैं। तो इस सूत्र को हम इस प्रकार ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा लिख देते हैं। तो ये जो बच्चों फार्मूला हमारा है, तो दो सदिशों का अदिश गुणन है। जो दोनों हमारे वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर किसी न किसी कोण पर जुड़े होंगे, तो इनको जोड़ने के लिए ये जो थीटा हमारा होता है, ये थीटा, इसका मान होता है, ये जो दोनों वेक्टर आपस में जुड़े होंगे या तो वो 0 अंश पे होगा, या 30 अंश हो, 40 अंश हो, 50 अंश, जो भी हो, कुछ न कुछ अंशों में ये दिया होगा। तो उसमें जो हमारा कोण होगा वो कोण को ही थीटा कहते हैं। और ये या तो न्यून कोण होगा, या समकोण होगा, या अधिक कोण होगा, या फिर 0 होगा, धन, ऋण या शून्य। इस प्रकार से ये तीन रूपों में प्राप्त होता है। तो इनका मान जो हम निकालते हैं वो 0 से लेकर के 180 के बीच में, थीटा का जो मान होता है वो 0 और 180 के बीच में होता है। तो थीटा का मान जो होगा वो थीटा का मान ये 180 के बराबर भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में होगा थीटा का मान। अब यही अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर एकक सदिश हो तो इनका मॉडुलस जो होगा उसका मान 1 होगा। ये जो वेक्टर हैं, तो इन दोनों का जो गुणन है वो ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर अगर एकक नहीं है, मान लीजिए इनका मॉडुलस 1 नहीं आता है, तो ये एकक नहीं होंगे। तो ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर ये बराबर ए बी cos थीटा होता है। और थीटा का मान जो होता है 0 से लेकर के 180 अंश के बीच में होता है, और 0 के तथा 180 अंश के बराबर भी। ये दोनों 0 भी इंक्लूड है और 180 भी इसमें इंक्लूड है। इसमें क्रम विनिमय जो नियम होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा या बी डॉट ए बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, ये बराबर होता है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर। इनमें क्रम विनिमय का पालन होता है कि बी डॉट ए को हम ए डॉट बी कह सकते हैं, दोनों से वैल्यू एक ही हमें प्राप्त होती है। तो अब इनसे अगर हमें थीटा ज्ञात करना हो इसमें, तो इस सूत्र से cos थीटा ये बराबर हो जाएगा cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर
और बटे इसे हम लिख देंगे ए बी। तो इस प्रकार ये हमारा सूत्र निकल आएगा थीटा ज्ञात करने के लिए। अब थीटा का मान बच्चों अगर थीटा बराबर 0 हो, यदि थीटा इक्वल टू 0 अंश, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो ए डॉट बी फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल टू 0 तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर ये बराबर हो जाएगा ए बी काज 0 अंश। और काज 0 का मान हमें मालूम है 1 होता है, तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर ये बराबर हो जाएगा ए बी इंटू 1, ये बराबर ए बी आ जाएगा। सेकंड में अगर मान लीजिए यदि थीटा बराबर 90 अंश हो जाए, अगर थीटा बराबर 90 अंश है तो बच्चों ए डॉट बी, तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर ये बराबर हो जाएगा ए बी काज 90 अंश। और काज 90 का मान हमें मालूम है 0 होता है, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर ए बी, और काज 90 का मान होता है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे और 0 से किसी राशि को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो अगर ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर है और उसका मान 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर परस्पर लंब है, माने एक 90 अंश पर लगे हुए हैं। तीसरा आता है थर्ड नंबर में, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो। अगर बच्चों थीटा बराबर 180 अंश है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर ए बी और काज 180 अंश हो जाएगा। थीटा के स्थान पे 180 लिख देंगे और यहाँ पे अब 180 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी, और काज 180 का मान होता है -1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इसकी दिशा हमारी निगेटिव, इसकी जो मान हमारा परिमाण निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगी वो माइनस में निकलेगी। तो जो ही मान निकलेगा हमारा वो मान ऋणात्मक होगा। ये केवल ये व्यक्त करता है कि जो हमारा कोण था वो 180 का रहा होगा, तभी ये मान माइनस निकला है। और अगर पॉजिटिव निकल रहा है, ए बी निकल रहा है, इसका मतलब थीटा का मान 0 रहा होगा, क्योंकि हमें मालूम है काज 180 अंश प्लस थीटा ये बराबर तो होगा काज थीटा ही होगा, तो काज थीटा होगा। तो काज थीटा जो होता है, चूँकि काज 180 अंश प्लस थीटा बराबर काज थीटा होगा, सॉरी काज 180 अंश माइनस थीटा, काज 180 अंश माइनस, क्योंकि इनके भी 180 के बीच में ही मान होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये हमारा होता कहाँ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। तो 180 अंश तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 अंश है, यहाँ पे 180 आएगा। तो इस चतुर्थांश में कहीं पर होगा जो 180 होगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ASTC के अनुसार यहाँ पे हमारा जो काज है वो काज निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। अब इसको हम जो हमने लिखा था 180 अंश, तो यहाँ पे लिखेंगे काज 180 अंश माइनस 0, ये बराबर हो जाएगा माइनस काज 0 अंश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी काज 0 का मान 1 होता है, तो -1 है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, इसलिए ये हमारा मान निगेटिव हुआ। बस बच्चों आज हम यहीं तक, इसके बाद फिर आगे।